बीजापुर जिला मुख्यालय नगर पालिका क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर हम जब पहुँचे तो जो नगर पालिका के जो सीएमओ हैं उन्होंने आधिकारिक रूप से ये बयान दिया है कि जिनके 2-2, 3-3 मकान पहले से मौजूद हैं उनके मकान तोड़े जाने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन उन जवानों के साथ भी या फिर ऐसे लोगों के अलावा भी कुछ ऐसे परिवार भी हम देख रहे हैं यहाँ पर जिन्हें वाकई मदद पहुँचाए जाने की ज़रूरत है, ना कि उनके घर तोड़े जाने की ज़रूरत है। एक कहावत जिसे यहाँ पर लागू नहीं किया जाना चाहिए, गेहूं के साथ घुन पिसाने वाली बात जो होती है, यहाँ जो संपन्न है मान के चलिएगा जैसा आधिकारिक बयान है, उनके साथ जिनके पास कुछ नहीं है खोने को और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए या फिर किसी तरह से आसरा यहाँ पर अपना एक बना रखा था, उसे भी तोड़ दिया गया। ऐसे 2 परिवार कम से कम हमें देखने को मिले। आपको एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। आपको ये तस्वीर एक बार देखनी चाहिए। छोटा सा मासूम सा बच्चा है यहाँ पर और ये पालने में मुस्कुरा रहा है और इस बेदर्द दुनिया से कोसों दूर इसी दुनिया में ये मुस्कुरा रहा है क्योंकि ये मासूम है। और आप इनकी माँ हैं? हाँ। क्या नाम होगा आपका? सुमली। हाँ, सुमली। कौन गांव से हो दीदी? हम लोग का गांव मन के लिए है, हम लोग का माँ बाप का गांव है। मन के लिए हो? जी। अच्छा। और इनके पापा? इनके पापा इधर गंगलोर साइड का है। यहाँ पर कब से आके रह रहे हो? यहाँ पर 3 साल हो रहा है। 3 साल हो रहा है जी। इससे पहले कहाँ रह रहे थे? कुदरी क्या तो मरीवाड़ा कहाँ रहते थे इनके पापा लोग। मैं यहाँ आने के बाद परिचय हो गए तो इस पापा के साथ शादी हो गई। शादी करके रह रहे थे। तो इनके पापा यहाँ पर पहले से रह रहे थे? नहीं, उधर मरीवाड़ा बोलने से कौन पास में है? गंगलूर से आगे है। आगे। तो इधर कैसे आना हुआ फिर उनका? वही इसका पापा का, मेरे पति का पापा को मारे ना, तब से उधर से इधर बक के आए। कौन मारे? वही नक्सली कि कौन लोग है कि मारे। आप सोचिएगा, इस डर को महसूस कीजिएगा, आप महसूस करने की कोशिश कीजिएगा कि जिन्होंने हत्या करी उनका नाम तक आप नहीं ले सकते आज भी। पापा लोगों को मालूम, मेरे पति लोगों को, अब मेरे को नहीं मालूम है। मेरे सास बोलती है ऐसी है, कौन लोग मारे हैं कि ये सलवा जुलूम का समय में मारे हैं। सलवा जुलूम का? जी। तो सलवा जुलूम के समय मारे, लेकिन अभी वहाँ से निकल कर आए थे। जी। तो ये यहाँ पर ये जो है अपनी एक छोटी सी कुटिया जैसा घर बना करके यहाँ पर रह रहे थे और आज प्रशासनिक कार्रवाई में इनका ये मकान भी टूट गया। ये जंगल में रह रहे थे ये लोग और जंगलों से किसी एक दहशत का शिकार होकर के यहाँ पर आ पहुँचे। प्रशासनिक तंत्र के एक अधिकारी से बात करते हुए हमें ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे जवान हैं सुरक्षा बलों के, पुलिस के, जिनके 2-2, 3-3 मकान हैं, तो उनके मकानों पर कार्रवाई की गई। आपको एक तस्वीर हम आपको और दिखा देते हैं। सामने में बैठी हुई एक युवती है और उसकी कहानी भी कुछ ऐसी है। तो आप देखिएगा, ये तस्वीर देखिए प्रशासनिक कार्रवाई की। आपको इस तरफ जेसीबी की कार्रवाई नज़र आ रही है, इस तरफ एक जेसीबी लगा हुआ है और इसी तरह से इस दिशा में बहुत सारे मकानों को तोड़ा गया है। हमने अब तक जितने मकानों को देखा, लगभग 30 से 35 टूटे हुए मकान हमने देखे हैं। हो सकता है कि इस वीडियो में मैं वो तस्वीरें लगा दूं, आप देखकर समझ सकें। यहाँ पर ये युवती बैठी हुई है। जी सर। क्या नाम होगा बोले? अनीता। एक बार फिर से बता सकते हो क्या कि कैसे आप लोग यहाँ पर कब से आके रह रहे हो, क्यों आके रह रहे हो? नहीं, वो इसका पापा को मारे। हाँ। तभी से यहाँ आके मैं जी रही हूँ। हो गया 1 साल, 1 साल हो गया है, ज़्यादा नहीं हुआ, 1 ही साल हो गया। यहाँ आके मैं बस गई। वहाँ किराए रूम मांगे थे, उसका पापा तो मार डाले। तो यहाँ आके वहाँ किराए रूम भी नहीं देंगे बोले, तो यहाँ आए।
आके यहाँ बस गई। कब मारे थे इनके पापा को? हमारे 3 साल हो रहा है आप 1 साल से यहाँ पे रह रहे हैं? जी। तब से मम्मी पापा लोग क्या था जी रही थी। इनके पापा को मारने के बाद आप पुलिस में रिपोर्ट वगैरह डाले कि नहीं, थाना वाना में? डाली थी सर, नहीं हुआ। 2-3 साल में होगा बोल के ऐसे ही मेरे को झूठ बना दिए। अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। कौन सा थाना गए थे? यही बीजापुर थाना। जी। तो ये कब डाले थे आप? मारने के तुरंत बाद रिपोर्ट डाले थे कि कितना साल के नहीं, बाद? साल के बाद डाली। अच्छा, जी। तो वो आपके पति के जो मारने के बाद उनको दफनाए थे कि जलाए थे? उसको जलाए, चलो पुलिस लोग जलाए। बेचारगी की इंतहा। उम्र ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? यहाँ पर बस्तर में इस तरह से जो अंदरूनी गाँवों में कम उम्र में शादी आज भी हो जाती है, और पहले तो बहुत इस तरह की चीज़ें चलती थी, लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शायद मैं गेस नहीं करना चाहूँगा। और क्या नाम है बच्चे का? इसका दिवाकर है सर। दिवाकर यानी सूर्य। तो घर में दिवाकर आया हुआ है और घर उजड़ा हुआ है, सुहाग उजड़ा हुआ है। नक्सलियों ने हत्या कर दी, पति के शव को जला दिया गया। FIR दर्ज कराएं, लेकिन शव ही नहीं है तो शिनाख्तगी नहीं हो सकती, मामले की पुष्टि नहीं की जा सकती, और बेचारगी की एक इंतहा, कागज़ नहीं है तो आपको वैध माना भी नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पक्ष दूसरा भी है, एक मानवीय पक्ष है, जिसके नाते प्रशासनिक तौर पर एक मदद कम से कम ऐसे लोगों को पहुँचाई जा सकती है। हम प्रशासनिक कार्रवाई को हम कहीं से गलत तो नहीं ठहरा रहे हैं कि अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई इस तरह से दुखियारे हैं, पीड़ित हैं, अगर उनकी मदद की जा सकती है, 2-4 परिवार ऐसे निकल आते हैं तो उनकी मदद बेशक की जानी चाहिए। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगती है इस लिहाज से कि आप भी अगर इन लोगों के लिए मदद की गुहार लगा सकते हैं, या फिर इस रिपोर्ट को शेयर करके प्रशासन या शासन के उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो इन लोगों की मदद करने के लिए सक्षम साबित हो सकते हों, तो फिर आप ज़रूर ऐसे लोगों तक इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। और नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। हमारा काम ग्राउंड लेवल पर ऐसा ही होता है कि हम जो सताए हुए लोग हैं या जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। मानवीय पक्ष से लबरेज है हमारी पत्रकारिता, हमें ये कहते हुए गर्व का भी अनुभव होता है। दीजिएगा इजाज़त, बने रहिएगा बस्तर जंक्शन के साथ।